Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome to my channel Life with Misha. तो ये है दिन 9 मुहर्रम की सहरी का टाइम था और मैं थोड़ा लेट व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑफ लिया हुआ था कुछ मसरूफियत की वजह से और ज़ाहिर है इबादत भी करनी थी और रोज़े भी रखने थे। तो फिर तकसीम भी करना होता है, मतलब जो भी कुछ घर में हम न्याज वगैरह बना रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फ़्री हो जाऊँ, फिर मैं मंडे को ही व्लॉग अपलोड करूँगी। तो यहाँ मेरा सहरी का वक्त हो गया था 9 मुहर्रम की और बस क्योंकि मैं अम्मी के यहाँ थी और क्योंकि बहन भी आई हुई थी, इस वजह से वहीं पे ज़्यादा टाइम गुज़रा। और घर में तो मैं मतलब आती थी डेली, बट ये होता था कि ज़्यादातर टाइम अम्मी के घर ही है क्योंकि अम्मी के घर करीब ही है मेरे घर से, तो इस वजह से आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ बस सहरी कर ली थी और सहरी में वो मेरे हस्बैंड जो है वो मैंने मंगवा लिया था KFC मील और बस फिर मैं सो गई थी। और उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, बस क्योंकि टाइम मतलब शॉर्ट होता है, ज़ाहिर है फिर और भी काम होते हैं घर के, तो बस इस वजह से। और बच्चे तो अम्मी के घर पे ही थे, तो बस मैंने इफ्तारी रेडी कर ली थी अपनी और फ्रूट चाट बना ली थी, शरबत बना लिया था और समोसे रोल हस्बैंड ले आए थे, मिंट रोल और समोसे। और यहाँ मैं बना रही थी सैंडविच क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था, कबाब रखे हुए थे पैटी, क्योंकि मैंने लेकर आई थी मार्केट से, स्टोर से ले आई थी। तो बस वो लेफ़्ट ओवर कबाब रखे थे और इसके साथ मैंने सैंडविच बना लिया था। स्लाइस में मैंने जो है वो चिली गार्लिक सॉस लगा के ना, फिर मैंने मायोनीज़ लगा ली एक साइड पे और बारबेक्यू सॉस रखी थी वो लगा ली थी। तो इतना अच्छा और मज़े का सैंडविच तैयार हो गया था होममेड। ये है किनौर का बारबेक्यू सॉस, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और जिसे ट्राई किया होगा आई नो उन लोगों को तो पता ही होगा टेस्ट इसका। तो बस फिर यहाँ पे मैं सैंडविच रेडी कर रही थी और बच्चे अम्मी नानी के घर गए हुए थे और मैं, मेरी बेटी और बस हस्बैंड ही थे घर पे क्योंकि वहाँ पे हलीम बना था रात में और अम्मी दूध डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, तो वो भी अम्मी उसकी तैयारी कर रही थी। और मेरा तो रोज़ा था, मैं इसलिए घर आ गई थी हस्बैंड के साथ रात में ही और फिर मैं यहाँ से इफ्तार के बाद अम्मी की तरफ गई थी। ओके, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग ये दिन कैसे स्पेंड करते हैं 9-10 मुहर्रम। और मैं तो इसी तरीके से स्पेंड करती हूँ कि 9-10 के रोज़े रखती हूँ, बाकी न्याज वगैरह अम्मी के यहाँ होती है और दूध और हलीम वगैरह अम्मी के यहाँ बनता है। पहले मैं बनाती थी हलीम अपने घर पे, बट अब अम्मी के यहाँ होने लगा तो हम लोग सब वहीं चले जाते हैं। यहाँ मेरे सैंडविच बन के रेडी हो गए थे और बस अज़ान का टाइम भी होने ही वाला था और मेरी मज़ेदार सी इफ्तार जो थी वो रेडी हो गई थी यहाँ। और बस मैं वेट ही कर रही थी कि जल्दी से अज़ान हो। अच्छा मतलब भूख इतनी नहीं लग रही थी, बट प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा उस दिन मुझे महसूस हुआ। होता नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से मैं नफली रोज़े सारे ही ऑलमोस्ट रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बट यह है कि प्यास उस दिन लग रही थी, फ़ील हो रहा था सुबह से ही। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुज़र गया था और मैंने इफ्तार कर ली थी। इफ्तार के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, चाय वगैरह बनाई है हस्बैंड और अपने लिए। उसके बाद चाय की पी के, क्योंकि यूजुअली रोज़े के बाद इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं 9 बजे तक ऑलमोस्ट अम्मी की तरफ आ गई थी और अम्मी कौरमा चढ़ा चुकी थी जब तक, और ये बस रेडी होने ही वाला था। और बाकी दालें वगैरह अम्मी ने देग में डाल दी थी गलने के लिए, सारी दालों को इकट्ठा ही अम्मी ने देग में चढ़ा दिया था और गलने के लिए। और क्योंकि ज़ाहिर है मतलब स्पेस ज़्यादा होती है तो फिर यही होता है कि सब दालें एक साथ चढ़ा दो देगचियों में, तो फिर वो जगह भी कम होती है, तो इस वजह से सेपरेटली जो है वो गलानी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अम्मी का खाना लग गया था, ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम था ये, और हम हलीम आया था भाई के ससुराल से और अम्मी ने बनाई थी बिहारी बोटी और बस हम लोग सब खाना खा रहे थे यहाँ पे। और
ओके, तो यहाँ मैं मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग्स फुल वॉच किया करें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग के कमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और मोटिवेशन मिलती है इससे मुझे, और इसी तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए और सपोर्ट भी करते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच दिल से। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जितने भी मेरे सब्सक्राइब हैं, सबको दिल से थैंक यू सो मच। और यहाँ बस हम लोगों का खाना हो रहा था और उसके बाद फिर हलीम की तैयारियां शुरू होने वाली थी और अम्मी ने शरबत भी बनाया था दूध का, तो बस वो भी सबको दिया था अम्मी ने और डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। और यहाँ हलीम की तैयारियां शुरू हो गई थी, दालें वगैरह सब गल रही थी और काफ़ी टाइम ले लेती है, मतलब दालों का ही इशू होता है, अच्छी तरीके से गल जाए, घोटा लग जाए, और फिर कोई इतना इशू नहीं होता अगर ओके। तो यहाँ अम्मी चेक कर रही थी कि कितनी दालें ऑलमोस्ट गल चुकी हैं या नहीं गल चुकी। ज़ाहिर है चेक तो अम्मी नहीं करना होता है, तो बस अम्मी बार बार आके चेक ही कर रही थी बाहर। और ये सेटअप हम लोगों ने पार्किंग एरिया में रखा था क्योंकि ज़ाहिर है अंदर तो नहीं रख सकते थे किचन में, तो इसलिए फिर बार बार अम्मी आके चेक कर रही थी। और यहाँ ऑलमोस्ट तैयार हो गई था उसका मसाला हलीम का, और अम्मी इस तरीके से जो है रेशा कर रही थी। हम लोग ये करते हैं, गोश्त को अच्छी तरीके से जब गला लेते हैं और गलाने के बाद उसको ना अम्मी हड्डियाँ अलग कर लेती हैं और बिल्कुल बारीक बारीक रेशा कर लेती हैं, तो वो है कि मज़ेदार सा, मतलब इतनी अच्छी खुशबू उठ रही थी मसाले से कि ऐसे ही खा लो बस। और यहाँ अम्मी ने बना लिया था दूध का शरबत और वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी अम्मी। तो मज़ेदार सा, अच्छा क्या होता है कि ना मुहर्रम के दूध वाले शरबत की बात अलग ही होती है, मतलब अलग टेस्ट होता है, इतना मज़ेदार। सिंपल भी अगर बनाए ना, मतलब कुछ अगर डाले भी नहीं, उसमें भी इतना ज़्यादा उसमें टेस्ट डेवलप होता है। आम तौर पे हम लोग अगर पी रहे होते हैं तो इतना टेस्टी नहीं लगता, बस पी लिया जाता है। बट मुहर्रम का शरबत बहुत मज़े का होता है। पता नहीं किन किन लोगों को ऐसा लगता होगा, मुझे तो ऐसे ही फ़ील होता है। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को भी ऐसा लगता है या नहीं लगता। तो बस यहाँ पे गोश्त ऐड हो चुका था और सब लोगों की घोटों की बारी स्टार्ट हो गई थी जितने भी मर्दों की होती है ज़ाहिर है। तो मेरे भाई और मेरे हस्बैंड और अब्बू सब लोग जो है वो घोटा लगाने में मसरूफ़ हो गए थे। वन बाय वन उन लोग की टर्न आ रही थी और खूब मज़ेदार सा घोटा लगा था और हलीम बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था ना। तो यहाँ बस मैं रात में रुकी नहीं थी, मैं 5 बजे तक ऑलमोस्ट चली गई थी क्योंकि मैंने सहरी की थी और फिर रोज़ा भी था अगले दिन का, और फिर मैं नेक्स्ट डे आ गई थी। तो बस यहाँ अम्मी चेक करने आई थी कि कितना घोटा कंप्लीट हुआ और क्या कितना, मतलब पानी ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐड करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है हलीम। तो बस अम्मी वही चेक कर रही थी और बहुत मज़ा क्या, मतलब ज़ाहिर है एक दिन ऐसा होता है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है और दिल भी दुखी हुआ हुआ होता है मुहर्रम में जो कुछ भी हुआ बस। और इस वजह से बस हम लोग सब बैठे हुए ही थे और मैं बस सहरी का वेट कर रही थी कि कब टाइम हुआ मैं सहरी अपनी करके कंप्लीट करूं। और यहाँ अब्बू आ गए थे घोटा लगाने के लिए। ओके, तो यहाँ सहरी रेडी कर ली थी, रात में लेफ़्ट ओवर बिहारी बोटी जो थी रखी हुई वही, और उसके साथ रोटियां भाभी ने गरम कर दी थी, बस वही रेडी करके मैं और मेरा छोटा भाई था वो रोज़ा रख रहे थे। तो बस यहाँ मेरी सहरी रेडी हो गई थी और मैं करने लगी थी और भाई का वेट कर रही थी कि आ जाओ और फिर कर लो सहरी। अच्छा, टाइम हो रहा था 3 बजने, 3 साढ़े 3 बज रहे थे और बच्चों को नींद ही नहीं आ रही थी। हम लोग कह के थक गए, भाई सो जाओ, लेकिन नहीं भाई। अच्छा ये होता है कि नानी के आके सबकी रूटीन्स आउट हो जाती हैं तो बच्चे भी रात में सोते नहीं हैं, और ज़ाहिर है फिर कज़न्स वगैरह की गैदरिंग हो जाए अगर, तो फिर बहुत मुश्किल ही होती है कि बच्चे
टाइम पे सो जाए, जैसे घर में नॉर्मली टाइम पे सो रहे होते हैं। तो अम्मी क्या तो भाई 3 बजे तक ऑलमोस्ट बच्चे लेटते हैं, अदरवाइज़ तो 12 बजे तो नामुमकिन सी बात है। अच्छा, यहाँ मैं सैरी कर रही थी और बस भाई भी आ गए थे और इसके बाद हम लोग का सैरी कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद फ़ाइनल लुक मैं देखना आई थी, क्योंकि मैं जा रही थी घर, और घर जाके फिर मैंने फजर की नमाज़ अदा करी और फिर मैं सो गई थी। इसलिए बस मैंने कहा चलो फ़ाइनल लुक हलीम की दिखा दूँ अपने व्यूअर्स को, क्योंकि फिर ज़ाहिर है फिर मैं सेकंड डे आती तो सर्व हो चुका होता सब कुछ। ओके, तो जी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी थी और अम्मी सबके पैकेट्स वगैरह जो जो रह गए थे उन सब के बना रही थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी 2 या 3 बजे तक, और मैंने अफ्तार अम्मी के घर पे ही की थी। तो बस अम्मी सब जो जो लोग रह गए थे सब भाई को जो है वो पैकेट्स बना के दे रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। और ओके, तो मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह किसी अच्छे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।